अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाज़रीन, आप सबको नई वीडियो में खुश आमदीद। ये जो चने की दाल है स्पेशल मेरा एक दोस्त है जैक राज, जो फाइनल एडिटर हैं, ऑलरेडी उनका मीडिया से तल्लक है, उनकी सिफारिश पे मैं बना रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आप ये घर में बनाएंगे तो आप हर हफ्ते में इसको बनाएंगे। ये बहुत ही स्पेशल है दाल जो है, ये बड़ी उसकी स्पेशल रेसिपी है। आपको मैं हर चीज़ जो बताता हूँ, चीज़ें बताता हूँ पहले आपको। इसके लिए हमने लिया है 200 मिलीलीटर ऑयल है, और ये सुरख मिर्च है 1 चम्मच बड़ा, नमक है 2 छोटे चम्मच हैं, थोड़ी सी काली मिर्च है, हल्दी और जीरा है। घर के मसाले हैं, कोई बाजारी चीज़ नहीं है इसमें। ये हमारे पास 800 ग्राम दाल है। उसके बाद ये 3 टमाटर हैं और 1 प्याज है। अभी मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ। सबसे पहले हम दाल को अच्छी तरह धो लेंगे। कम से कम दाल को अपने 3 पानी धोना है। 3 पानी धो के फिर आपको बताता हूँ कि आपने इसको कैसे पकाना है, कैसे चीज़ें डालनी है। ये दाल को ज़रा आप अच्छी तरह चेक कर लेना, इसमें पत्थर वगैरह इसमें होते हैं, वो अच्छी तरह निकाल लेना। और 3 पानी हम इसको धोएंगे, आगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि 1 किलो चीज़ में आप 1 चुटकी जो है ना ये डाल लिया करें लेमन सॉल्ट की। लेमन सॉल्ट हमने डाल दिया 1 चुटकी। अभी हमने सिर्फ इसमें 1 टमाटर डालना है और कोई चीज़ नहीं डालनी। दाल को उबलने के लिए हम रख देंगे। इसमें हम ऐसे ही बस 1 टमाटर डाल देंगे। ये दाल को पकने में, उबलने में इसमें जल्दी भी हो जाता है और दाल आपकी जल्दी तैयार हो जाती है। ये लोगों से आधा घंटा दाल नहीं गलती, ये चीज़ें डालने की वजह से आपकी दाल भी जल्दी गल जाएगी और मज़ेदार भी होगी इंशाल्लाह। अभी मैं इन चीज़ों को काट लूँ, काटने के बाद आपको बताता हूँ कि आगे आपने फिर किस तरह इसको बनाना है। जितनी देर तक हम बाकी चीज़ें काटते हैं, हम प्याज में ऑयल डाल के इसको रख देंगे। उतनी देर में हमारा प्याज तैयार हो जाएगा और बाकी चीज़ें भी हम काट लेंगे। ये प्याज को अभी हम उसके ऊपर रख देंगे। इसमें हम ऑयल डालेंगे सिर्फ। मिर्चें हम 2 तरह की काटेंगे, एक गार्निश के लिए काटेंगे और एक हम इसमें दाल में शामिल करने के लिए। एक हम 2 मिर्चें हम चॉप कर लेंगे, 2 मिर्चें हम गार्निश के लिए काट लेंगे। जी नाज़रीन, कटिंग हमारी हो गई है। ये हांडी में डालने के लिए चीज़ें हमने काटी हैं और ये गार्निश के लिए काटी हैं। ये चीज़ें गार्निश करेंगे हम ऊपर, ये हांडी में डालने के लिए हैं। आप वीडियो पूरी देखा करें, फिर आपको सही तरह समझ आएगी। ये बहुत ही स्पेशल दाल है। आप ये पकाएंगे ना तो इंशाल्लाह ताला हर हफ्ते आपके घर में बनेगी। तो ये बड़ी स्पेशल दाल है। जैसे जैसे मैं चीज़ें आप बताता हूँ ना आपको, आप उसी तरह ही इसको डालना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अब मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है और अदरक डाल दिया है। ये दोनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं।
अभी हम इसमें कटी हुई अपनी आधी हरी मिर्च डाल देंगे। आधी हरी मिर्च हमने डाल दी। इस दाल को आपको तड़के छड़के लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह। अभी सिर्फ हम इसमें ज़ीरा डालेंगे, बस ज़ीरे के अलावा और कुछ नहीं हमने डालना, सिर्फ ज़ीरा डालेंगे। अभी इसको थोड़ा सा हम हिलाएंगे। जो ही आधे मिनट में तकरीबन ज़ीरा हमारा जो है उसको तड़का लग जाता है, ज़ीरा तैयार हो जाता है, तो हम इसमें टमाटर डाल देंगे। ये जो 2 टमाटर हमने रखे थे हांडी में, 2 टमाटर हमने डाल दिए। ये देखना इंशाल्लाह कितना आपको मज़ा आएगा। ये थोड़ी देर में टमाटर इसमें मैश हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बारीक बारीक काटे हुए हैं और ये बिल्कुल एक जान हो जाएगी हर चीज़। हम इसको 1 मिनट के लिए दम लगाएंगे। 1 मिनट के लिए दम लगाएंगे तो टमाटर अपना पूरा पानी छोड़ देंगे। तो एक भी देखना उसके बाद एवरीथिंग कैसे जो है वो सही हो जाती है। 1 मिनट के लिए दम लगाते हैं हम। 1 मिनट हो गया, ये देखें मैं दम खोलता हूँ तो देखें टमाटर जो है वो कैसे गल गए हैं। 1 मिनट में टमाटर जो है रेडी हो गया, उन्होंने अपना पूरा पानी छोड़ दिया। उसके बाद हम इसमें नमक मिर्च डाल देंगे। काली मिर्च नहीं डालेंगे, हमने पीस के डालनी है। उसको आपको मैं पीसने का तरीका बताता हूँ, बहुत अच्छा। बगैर ग्राइंडर के आप पीसेंगे तो बहुत ही खुशबू आती है, बड़ी अच्छी फ्रेश उसकी स्मेल आती है। ग्राइंडर में आपकी पीस में रख देते हैं ना तो पड़ी रहती है, उनकी स्मेल अच्छी नहीं होती। दाल को ऐसे उबाला आ जाए ना, उसमें आपने ये 2 चम्मच आयल डाल देना है दाल में। ये साथ साथ चीज़ें देखते रहें, इसलिए कहता हूँ कि साथ साथ पूरी मूवी देखा करें। मूवी स्किप करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। ये आयल डालने का जो फ़ायदा है आपको पता चलेगा कि दाल जो उबलेगी तो बाहर नहीं गिरेगी, ये तो उसके अंदर ही रहेगी बर्तन के, आयल डालने की वजह से। इसको देखें अच्छी तरह ये मिक्स हो जाएगा। तो आपने लगाना हो तो आपको चूल्हा अगर तेज़ हो तो थोड़ा सा पानी लगा सकते हैं आप। पानी लगा के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, जिससे सेम ग्राइंडर की तरह ही हो जाएगा। ये देखें हमने आयल डाला था ना, तो चूल्हा फुल मैंने किया हुआ है, लेकिन वो बाहर नहीं आ रही दाल। अगर आयल में आप आयल थोड़ा सा डाल लेंगे ना दाल में, तो फिर इसका ये फ़ायदा होता है कि इसका जो है बाहर नहीं गिरती। कई दफ़ा रख के बंदा भूल जाता है, इधर उधर काम करता है तो दाल का पानी सारा बाहर गिर जाता है। इससे ये फ़ायदा होता है कि दाल बाहर नहीं गिरती। और मसाला हमारा तैयार हो गया है, ये देखें माशाल्लाह इसी तरह ही है जैसे आप ग्राइंड करते हो। देखें बेहतरीन मसाला तैयार हो गया है। अभी दाल उबल जाती है तो इसमें दाल डाल के आपको बताता हूँ आगे आपने क्या करना। आधी मिर्चें हम डाल दी थी, आधा हमारा मसाला अभी रेडी हो गया है। जो कटी हुई आधी मिर्चें थी वो अभी मैं इसमें डाल दूँगा। अभी उधर हमारी दाल रेडी हो गई है, अभी मैं दाल डाल के आपको बताता हूँ। ये दाल हमारी तैयार हो गई है, अभी मैं इसको पानी निकाल लूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। ये माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी माशाल्लाह हमारी दाल गल गई है, और बहुत जल्दी गली है क्योंकि हमने इसमें टमाटो डाल दिया था एक, और इस वजह से जो है ना ये जल्दी गल गई है दाल। अभी दाल को हम इसमें डाल देंगे, पूरी दाल को। थोड़ी देर हम इसको भूनेंगे दाल को इसमें। ये इसको थोड़ा सा आपने अच्छी तरह भूनना है। जब ये नीचे लगना शुरू हो जाएगी ना, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ क्या करना है। अभी हमारी दाल भून रही है, थोड़ी देर आप इसमें चम्मच हिलाएंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। ये दाल बहुत मज़ेदार बनती है। कोई हमने इसमें मसाले मदारी नहीं डालते, आपने कोई डालना हो तो डाल सकते हैं। ये सादी दाल है और ये सादी दाल ही बहुत मज़ेदार बनती है। कोई तड़के छड़के लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ये हमारी दाल से देखें आयल बाहर आना शुरू हो गया है, यानी कि दाल हमारी भुन गई है। अभी मैंने जो है ना जो दाल उबाली थी उसका मैंने आधा पानी रख लिया था। आधा पानी मैंने दाल उबाल के आधा पानी निकाल दिया था। जो इसमें शोरबे के लिए पानी रखा था वो दाल में से ही बचा हुआ है। ये हम आधा पानी इसमें डाल देंगे। इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। इसको हम थोड़ा सा हिला दिया है। अब ये हमारी 2 से 3 मिनट में दाल रेडी है। हम ऐसे जो है ना पीस लेते हैं इसके साथ। ऐसे मिर्चें पीछेंगे ना तो इनका जो खुशबू होती है ना वो बहुत ज़बरदस्त होती है। जो पहले पीस के रखी हुई हैं, जो बाज़ार से आप पीसी लेते हैं वो कब की पीसी होती है, उनमें वो बड़ी स्मेल ख़त्म हो जाती है, जो फ्रेशनेस होती है। ये देखें इतना सा काम होता है तो इससे बहुत सारा टेस्ट बन जाता है।
इस तरह आप मिर्चें जो है इनको आप पीस लें। इस तरह पीस के मिर्चें आप डाला करें, ये सही तरीका आपको लगेगा इंशाल्लाह। अभी देखिए दाल के ऊपर हमारा ऑयल आना शुरू हो गया। जब ऑयल आना शुरू हो जाएगा तो हम थोड़ा सा इसमें ज़ीरा डाल। ये दाल हमारी जो तैयार है इसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे। ठीक है, ये जो हमने मिर्चें बचा के रखी थी गार्निश के लिए, ये सारी मिर्चें हमने डाल दी हैं। बनाइए आप घर में इसको, अल्लाह ताला के फजल करम से आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखें माशाल्लाह कैसी अच्छी ये दाल बनती है। आप घर में इसको ट्राई करें तो इंशाल्लाह ताला आप हर हफ्ते बनाया करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार दाल बनती है। नाज़रीन, हम आपके लिए अच्छी सी रेसिपी लेके आ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो आगे शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, और नीचे अच्छा सा एक कमेंट्स कर दिया करें। तो मिलते हैं नाज़रीन अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।